अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रातों रात तलाक के कागजात वापस, क्या सच में बेटे और बीवी की मोहब्बत जाग गई, अपनी गलती का एहसास हो गया, या अवाम का जो डंडा है जिसने एक रात में हीरो से जीरो बना दिया वो चल गया है। एकदम से पूरी फैमिली जो है वो सीधी हो गई। एकदम से जो है रजब भट्ट जो कहता है कि मैं मुनाफिकत का रिश्ता नहीं निभा सकता, वो मुनाफिकत एकदम ख़त्म तब होती है जब एक एक फॉलोअर जो बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था वो गिरना शुरू होता है। क्या रजब भट्ट सच में अपनी गलती को जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं? क्या उसको अपनी गलती का एहसास है? क्या दोनों मियाँ बीवी ने अपनी अना जो है ख़त्म कर दी है, या फिर अवामी प्रेशर की बिना पर इस रिश्ते को दोबारा से जोड़ने का फैसला किया गया है? एक शर्त है जिस पर ईमान की भी रजामंदी, क्या गज़ल उसको अपने घर तक महदूद होना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरफेरेंस कम करनी होगी, क्या ऑन जो है उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है, क्या उसको भी बता दिया गया है कि तुमने हज़ारों गलतियां की हैं, थोड़ी शर्म कर लो। पहले किवान फिर ईमान, क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं? क्या ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाने की कोशिश की जाएगी, या फिर अपनी अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर ली गई? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। कहा जाता है कि आपको तब माफ़ी मांगनी चाहिए जब आप दिल से एक्सेप्ट करें कि आपकी गलती है, लेकिन अभी का जो हमारी सोसाइटी और माशरे का हाल है, सॉरी तो एक ऐसा लफ्ज़ बन गया है कि जिसे सिर्फ आपने बोल देना है, उसके बाद आपने करोड़ों गलतियां करनी है। कि हमने सॉरी बोल तो दिया था, ये एहसान जितलाया जाता है। अब जो उसको आपको एहसास नहीं होता, तो यही मामला लगता है इस तरफ भी चल रहा है। रजब भट्ट ने तलाक का फैसला वापस ले लिया है और अब सुलह की राह हमवार हो रही है। ये हम सब चाहते थे कि ऐसा ही हो कि इनका घर बस जाए और इनका बच्चा जो है उसको महरूमी की ज़िंदगी ना मिले, क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है, मुझे तो ये चीज़ अभी भी डाइजेस्ट नहीं होती। आप इसको जो मर्जी बोलें, आप इसे बोलें कि रजब भट्ट से पैसे लिए हैं या उससे लिए हैं उससे लिए हैं। मैं सच्ची बात बोलती हूँ, सच्ची बात बोलूँगी कि इस सारे के सारे मामले में ऑन ने इतना गंद खोला है, इतना गंद खोला है, इतना गंद खोला है। मैं कहती हूँ कोई भाई अपनी बहन का घर इस तरह से ख़राब नहीं करता जिस तरह से ऑन ने किया है। तलाक का नोटिस तो बाद में आया है, तलाक की बात तो बाद में हुई है। ऑन ने तो पहले से भीख मांगना शुरू कर दी थी कि बाप खर्चा नहीं देता तो अब मैं नहीं शहजादे को पालना है, आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। ये क्या चीज़ें थी? आप प्रोवोक कर रहे थे कि आपकी बहन की तलाक हो। खैर, सच्ची बातें तो सारी ज़िंदगी सच्ची बातें ही रहती हैं। ऑन को जो है उनके घर वालों को कंट्रोल करना चाहिए। अगर घर वाले भी कंट्रोल नहीं है तो फिर मिलकर इनको सोचना चाहिए कि क्या सच में रिश्ता चाहते हैं या नहीं। और दूसरी तरफ भी बहुत सारे लोगों को कंट्रोल होने की ज़रूरत है। अब ये बात खबर सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है, ख़ासतौर पर रमज़ान का मुक़द्दस महीना, इसमें लोगों की तवज्जो ख़ानदानी इक़दार और बच्चों की बेहतरी की तरफ ज़्यादा होती है। यहाँ पर तलाक दे दिया। आप सबको पता है कि रजब भट्ट जो एक मुतनाज़ फैमिली व्लॉगर है, यूट्यूबर, तकरीबन 15 माह कबल ईमान फातिमा से उनकी शादी होती है। शादी की तकरीब सबसे महंगी शादी जो है यूट्यूबर्स में तस्वुर की जाती है, लेकिन साथ ही इख्तलाफात सामने आने लगे। रजब भट्ट ज़्यादातर बैरून मुल्क कानूनी केसेस में रहे। जब से शादी हुई उस दिन से ही उन पर केसेस होना शुरू हो गए। ईमान पाकिस्तान में तनहा रहीं, इसी दौरान वो प्रेग्नेंट भी हो गई। केवान सुल्तान पैदा हुआ। रजब भट्ट ने एक पॉडकास्ट में इतराफ़ किया कि वो अपने बेटे से सिर्फ 1 या 2 बार मिले हैं। ये बड़ी सोचने की अलार्मिंग सिचुएशन है, बड़ा सोचने की ज़रूरत है। इस बात में ईमान को भी सोचने की ज़रूरत है कि ईमान क्या कर रही है। ईमान ने सारी ज़िंदगी जो है महरूमी की ज़िंदगी काटी, क्योंकि उनकी वालदा ने जो है तलाक हो गई थी। सारी ज़िंदगी वो अपने शायद बाप से नहीं मिले, अब उनके बाप वालिद है नहीं। तो आप देखें कि महरूमी की ज़िंदगी होती है कि आपके वालिदैन में से कोई एक ना हो। तो आप अपने बेटे को क्या ज़िंदगी दे रहे थे? भाई भी साइड पे हो जाएगा, ये बात हमेशा याद रखें, याद रखें। आप अपना घर नहीं बसाएंगी, भाई का घर बसेगा, वो आपके मुसीबतों में कब तक जो है पड़ा रहेगा? कब तक? भाई का अपना मफाद है, वालदा का शायद अपना मफाद है। नज़र आ रहा है चीज़ें। आप अपने बेटे के बारे में सोचें कि आपने अपने बेटे को उसके बाप से कितनी बार मिलवाया है? 2 बार। 9 से 11 मार्च के आसपास रजब भट्ट ने ईमान को तलाक के नोटिस भिजवाए, जिसकी तस्वीर ईमान ने फ़ौरन से पहले इंस्टाग्राम पर शेयर की। ईमान ने जज्बाती अंदाज में बड़ा कुछ लिखा, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि पॉडकास्ट में झूठे इल्ज़ामात हैं। सोशल मीडिया पे एकदम से शदीद रद्द-ए-अमल आता है। यहाँ पे जो है रजब भट्ट को लग रहा था कि वो बहुत कोई अच्छा काम कर रहा है, बड़ी मर्दानगी का काम कर रहा है। बहुत सारे मर्द हमारी सोसाइटी में, मैं कहूँगी कि 60-70% मर्द ऐसे हैं जो बेगैरती करके, सारे नहीं हैं ऐसे, लेकिन जो है वो बेगैरती करने के बाद जो है बड़े धड़ल्ले से कहती है हमारा हक है। हमने दूसरी शादी कर ली, हमने तीसरी शादी कर ली, पहली बीवी पे झूठे इल्ज़ामात भी लगा देते हैं, हमारा ख्याल नहीं रखती थी, वो ये नहीं करती थी। आप ख्याल रखते थे अपनी पहली बीवी का? आपने उसे बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनाया
उसे बच्चे पैदा किए, उसके बाद अगली में मुंह मारने के लिए चले गए और फिर कह दिया इस्लाम ने मुझे 4 शादियों की इजाज़त दी है। ऐसे नहीं दी। तो ज़रा शर्म करें, हया करें। पाकिस्तान के मर्दों को ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि आप किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, मकाफात आपको तबाह बर्बाद कर देगा। रजब भट्ट से चीज़ें हैंडल नहीं हुई। उसको लग रहा था मैं कह दूंगा कि जी मैं बड़ा ट्रॉमा में हूँ, मेरी ये हो गया, मेरा दिमाग में टेंशन के साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मेरी उम्र 30 साल है तो उसकी उम्र 28 साल है। वो जो बैकलैश हुआ है उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि इस तरह से उसका बुरा हाल होगा। उसने 11,000 सब्सक्राइबर्स के आउट होने पर रोना शुरू कर दिया, तो अभी तो बड़ी लाखों और मिलियंस पे बात जानी थी। इतना ज़्यादा ट्रॉल किया गया, इतना ज़्यादा ट्रॉल किया गया और सारे ये बात समझ रहे थे कि ये कोई अच्छी ट्रॉलिंग नहीं हो रही है, आपकी गलत काम में ट्रॉलिंग हो रही है कि आप किस तरह से अपने रिश्ते का मजाक बनाए। आपके हमारे माशरे में मर्दों को ये समझने की ज़रूरत है, रिश्ता आपने निभाना है, शादी आपने चलानी है। अगर आप राज़ी नहीं है शादी के लिए तो अपने माँ बाप के लिए शादी ना करें। बाद में आपके माँ बाप भी कह देते हैं हमारे बेटे की जो खुशी थी हमने अपने बेटे की खुशी में ही राज़ी होना था। तो भाई पहले बेटे की खुशी में राज़ी हो जाते ना। अगर बेटे को मुंह मार किसी के बेटे को मुंह मारने की आदत है तो आप किसी की बेटे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर आपका बेटा एक औरत के साथ नहीं चल सकता तो उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, उस जैसी औरत के साथ उसकी शादी करनी चाहिए। अगर ये आपकी बेटी जो है वो हैंडल नहीं कर सकती बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसको बार बार अपनी माँ के घर बैठने की आदत है, तो फिर घर जमाई ढूंढना चाहिए। ये आपको समझ के रिश्ते बनाने होते हैं, ऐसा नहीं होता कपड़ों की तरह रिश्ते चेंज नहीं होते हैं। समझने की ज़रूरत है लोगों को। अब आप ये देखिए कम्युनिटी के बासर अफराद और ख़ासतौर पर अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब इस मामले में एकदम आते हैं, मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। अलामा साहब जो हैं सोशल मीडिया पर पैगामात में जोर दिया उन्होंने कि फैमिली के निजी मामलात को अवामी सतह पर उछालने की बजाय सुलह की कोशिश की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि वह रजब भट्ट और ईमान की शादी टूटने को अच्छा नहीं समझ रहे, नहीं चाहते और सुलह करवाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इसी मदाखलत और अवामी दबाव की वजह से रजब भट्ट ने तलाक का फैसला वापस लिया। कोई ना कोई मफाद ही होगा। मैं एक बात कहती हूँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर इंसान खुद बदलना ना चाहे तो वो नहीं बदलता। अगर इंसान, कोई भी इंसान, लड़का हो लड़की हो, अगर उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है, यकीन करें आप जो मर्जी कर लें, उसको एहसास नहीं है। ये एहसास अंदर से होता है। अगर आपको अंदर से एहसास ही नहीं है कि आपने कुछ गलत किया तो आप बार बार ये गलतियां और गुनाह करेंगे और आपको तो लगेगा ही नहीं कि आपने गलत किया है ना। बहुत सारी औरतें भी ऐसी हैं। अगर ये मामला सेटल हो भी जाते हैं तो ईमान को भी अपने आप को चेंज करना चाहिए। बानो कुदसिया की बात बिल्कुल फिट है। जो औरतें भाग भाग के अपना मैका बसाती हैं वो अपना ससुराल नहीं बसा सकती। वो कहती हैं जी मुझे ये भेज देता था, वो भेज देता था। भाई आपको भेजना, आपका घर है, आपको यहीं पे रहना चाहिए, आपको यहीं पे रहना चाहिए, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। आप छोटी छोटी बात पे जो है वो वहाँ पे चली जाती थी, ये बहुत गलत है। रजब भट्ट को मार पड़ी, वकीलों ने मारा, आप आई थी, आपका काम था, यहाँ पे आप रही हैं, बच्चा छोड़ के आ गई हैं, 3 घंटे रही हैं, उसके बाद आप निकल गई। ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ रजब भट्ट को जो है उसको भी अगर उसके दिल में बुग़्ज़ है या उसके दिल में मुनाफ़क़त आ गई इस रिश्ते को लेकर तो रिश्ता वो नहीं निभा सकता। उसको अपनी गलती को एहसास उसका करना पड़ेगा और अपने बच्चे को, बीवी को लेकर अकेली जगह पर जाके टाइम स्पेंड करें ताकि मामला जो है वो सही हो। अभी अवामी दबाव बहुत ज़्यादा है और एक अहम नुकता ये है कि रजब भट्ट की वालदा चाहती हैं कि ईमान खुद वापस आ जाए। इस पे ज़्यादा तनकीद हो रही है। उनका कहना है कि ये रवैया गलत है। रजब भट्ट को चाहिए कि खुद इज़्ज़त और वक़ार के साथ जो है वो ईमान को जाकर लेकर आएँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये करें वो करें, पाँव पकड़ लें, लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगी कि आप दोनों को जो है एक क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहिए और एक दूसरे की गलतफहमी दूर करनी चाहिए और थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। दूसरी तरफ जी मैं आपको बताती चलूँ कि तलाक जैसा इक़दाम बड़ी ज़िंदगियाँ तबाह कर देता है। बच्चा बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। एक सबक ये सारे माशरे में एक सबक की हैसियत रखता है ये केस कि अपने घर के मामले को ड्रामा ना बनाएं, अपने घर के मामले को जो है कंटेंट ना बनाएं। और ये कंटेंट इस तरफ से ज़्यादा नहीं बना, ऑन ने अपने मफाद के लिए इसको कंटेंट बनाया, अपने मफाद के लिए। अभी मुझे पता चला है कि ऑन शेख 1-1 लाख रुपया मांग रहा है मुख्तलिफ पॉडकास्ट में मुख्तलिफ जो है इंटरव्यूज़ देने के लिए। कुछ ख्याल करना चाहिए। आप अपनी बहन का कंटेंट बेच रहे हैं, उसका घर बसाने की बजाय आप कंटेंट बेच रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा सोचें और मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह ताला इनके घर को बसाए, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। इस हवाले से सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।